स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट आईएएस में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजेश कुमार, पॉलिटी गवर्नेंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भारत के सबसे विख्यात शिक्षकों में एक हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इनसे पॉलिटी या गवर्नेंस की तैयारी कैसे करें। तो मंजेश सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को आप किस प्रकार से देखते हैं? यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं, सिलेबस जो मेंशन है, और विद्यार्थियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है कि उसको कैसे बनाएंगे, तो कृपया जरा विद्यार्थियों को बताइए। सर, अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का एक ऐसा सेगमेंट है जो एग्ज़ाम के सभी लेवल पर इसकी महत्ता है। सो अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो ऑफ कोर्स संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित मुद्दे बातचीत का मुख्य मुद्दा बनते हैं। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मेंस में भी बहुत सारे सवाल होते हैं और प्रीलिम्स में भी 15 से 20 सवाल तक तो होते ही हैं। तो इसलिए पॉलिटी को बहुत गंभीरता से तैयार करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर, मैंने अक्सर देखा है कि पॉलिटी में चूँकि आप पढ़ाते भी हैं, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो कैसे सेक्शन में बांट के या पॉलिटी के सिलेबस को कैसे कवर करते हैं? खासकर पीटी बहुत नज़दीक है, ताकि विद्यार्थी या परीक्षार्थी उसका रिवीजन कर सकें। पॉलिटी की यदि हम बात करें तो पॉलिटी को यदि हमें ठीक से पढ़ना है तो जनरली 3 हिस्से में हम पॉलिटी को डिवाइड करते हैं। एक तो भारत के संविधान का दर्शन, फिलोसफी का पोर्शन आता है। दूसरा सरकार के गठन से संबंधित प्रावधान आते हैं और तीसरा मिसलेनियस या विविध प्रावधान आते हैं। अब जो पहला हिस्सा है भारतीय संविधान का दर्शन, उसके तहत 4 चीज़ों को रखा जाता है: प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, जो हर साल और इस बार के लिए भी 2024 के प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही वीवीआई होने वाला है। सरकार के गठन के अंतर्गत हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में पढ़ते हैं, जो संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है। और विविध में केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, नगर पालिका, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो ये कोर पॉलिटी का है सर, पंचायती राज में खासकर बहुत सारे नए नए चेंजेस भी हो रहे हैं, तो क्या वो इस बार के पीटी के लिए या करंट अफेयर्स से पॉलिटी को कैसे जोड़ा जाए? जी, करंट अफेयर्स से सर पॉलिटी को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। पंचायती राज तो खैर एक एवरग्रीन टॉपिक है और उससे हमेशा सवाल आते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से बात करूं तो अगर हम दर्शन के हिस्से की बात करें तो प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल की तैयारी प्रियम्बल है बहुत छोटा पोर्शन उद्देश्य का, लेकिन उसकी तैयारी करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रियम्बल में जितने वर्ड्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग हमारे पास हो। इसके अलावा प्रियम्बल से संबंधित बहुत सारे इशूज हैं। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, प्रियम्बल अमेंडेबल है या नहीं, प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल इनफोर्सिएबल, प्रवर्तनीय है या नहीं, इसको जानना चाहिए। इसके संबंध में बहुत सारे केसेस हुए हैं। बेरूबारी का केस, केशवानंद भारती का केस, मिनर्वा मिल्स का केस, LIC केस, SR बोम्मई केस, तो ऐसे सारे केसेस को भी हमें जानना चाहिए। फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं तो मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। और इस बार के प्रीलिम्स के लिहाज से यदि हम बात करें तो मूल अधिकार को केवल हमें संविधान के लहजे से नहीं पढ़ना है, उसको हमें पॉलिटी से, व्यवहार से जोड़कर पढ़ना है। जैसे मैं एक उदाहरण 2024 के लिए आपको दूं तो आर्टिकल 21 है। 21 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन का अधिकार। लेकिन 21 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की मेनका गांधी केस में, तो उन्होंने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन। अब गरिमापूर्ण जीवन या लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, तो उसके तहत उन्होंने कहा कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स इसमें स्वतः शामिल हो गए। जैसे बाबा रामदेव केस में कहते हैं कि निद्रा का अधिकार मौलिक अधिकार, पुट्टा स्वामी केस में कहते हैं कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शक्ति वाहिनी केस में कहते हैं कि इच्छानुसार जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स, तो पॉलिटी 21 को हमें इस रूप में देखना। अब जैसे आप देखें कि ये जो 2 है, निजता का अधिकार, ये प्रीलिम्स में पूछा गया। बिल्कुल सर। इच्छानुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, उसके 1-2 साल के बाद प्रीलिम्स में पूछा गया। तो 2024 के लिहाज से यदि मैं देखूं तो इस बार 21 को लेकर फिर काफ़ी मुकदमेबाजी हुई। एक तो समलैंगिकता का मामला बहुत इंपॉर्टेंट रहा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने पहले IPC, जो अब बदल चुकी है, भारतीय न्याय संहिता हो चुकी है, तो IPC का जो सेक्शन 377 था, उसके तहत समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध थी। अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो वो इस बार की प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी
2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये बात कही है कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको संरक्षण दिए जाएंगे। तो इस बार के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 21 की एक व्याख्या देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसमें सहायता पाना, ये 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक्स को हमें ऐसे डील करना है। डीपीएसपी की यदि बात करें, दर्शन का तीसरा हिस्सा, तो डीपीएसपी में जनरली जो सवाल आते हैं वो प्रीलिम्स में मैच करने के लिए होंगे आर्टिकल वाइज। जैसे अभी 1-2 साल पहले सवाल आया था कि 39 क्लॉज बी में क्या है, क्लॉज सी में क्या है, मैच करो। लेकिन इस बार के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर बहुत डिबेट हुआ। गोवा में पहले से था, उत्तराखंड ने अभी लागू किया है तो उसको देखना चाहिए। और मूल कर्तव्य में जनरल सारे आर्टिकल्स का हमें पता होना चाहिए। तो ये तो सर दर्शन के हिस्से की तैयारी की बात हुई। बहुत बढ़िया सर। दूसरा हिस्सा गवर्नमेंट आता है। सर गवर्नमेंट में कौन कौन सा टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होगा? गवर्नमेंट की यदि हम बात करें सर, तो गवर्नमेंट में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। तो यदि हम कार्यपालिका की बात करें तो संघ की कार्यपालिका, तो उसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, केंद्रीय सेवाएं हैं। ये सारे टॉपिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस बार के प्रीलिम्स के लिए यदि देखें तो राज्य की कार्यपालिका, उसमें गवर्नर, राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल से सवाल बनने की गुंजाइश है क्योंकि राज्यपाल काफ़ी विवादित रहे और राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मुकदमेबाजी हुई। जैसे तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक स्थापित परंपरा का उल्लंघन करते हुए एक स्पीच को पढ़ने से इनकार कर दिया जो मंत्रिपरिषद ने उन्हें लिख कर दिया था। तमिलनाडु की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्र से अनुरोध किया गया कि राज्यपाल किसी विधेयक पर निश्चित समय के भीतर निर्णय लें, इसके लिए एक समय सीमा तय करें। पंजाब में राज्यपाल ने विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को लंबे समय तक लंबित रखा। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। तो राज्यपाल सरकार में इंपॉर्टेंट है। विधायिका की यदि बात करें तो संघ की विधायिका या पार्लियामेंट इस बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा मुझे लगता है वो शायद पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड हो सकता है, संसद के विशेषाधिकार। क्योंकि इस बार आप देखें कि महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद थी, उसकी सदस्यता खत्म की गई संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन के लिए। दूसरा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केस, ये संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित था, भ्रष्टाचार उसमें शामिल था। तो उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार के संदर्भ में बदल दिया है। तो प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी अधिनियम इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र की घटनाएं और कई ऐसी घटनाएं रही हैं। लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित सवाल भी मुझे लगता है कि 2024 में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने अभूतपूर्व तरीके से निलंबन का कार्य किया। बिल्कुल। और सैकड़ों सांसद निलंबित कर दिए गए। तो ऑफ कोर्स ये, और यदि न्यायपालिका की बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली, वो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सर सरकार का गठन से संबंधित आ गए। बिल्कुल सर। और विविध प्रावधान तो हैं ही। सर बच्चे आजकल पूछ भी रहे हैं, ऐसे पुणे में जो हिट एंड रन केस हुआ पोरसे कार वाला, तो उसमें जो जुवेनाइल या किशोर को लेकर के कुछ नई व्यवस्था की गई है कानूनी स्तर पे, क्या इस प्रकार के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सर, क्योंकि ऑफ कोर्स भारतीय दंड संहिता हो या अब जो रिफाइंड वे में भारतीय न्याय संहिता है, तो सबका आधार तो संविधान ही है। बिल्कुल। चाहे वो संविधान से पहले बने, चाहे संविधान बनने के बाद, लेकिन है वो संविधान सम्मत ही। तो वो टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही सर। इसके अलावा मुझे लगता है कि पॉलिटी में वो अदर टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। जैसे एक टॉपिक जो 2024 के लिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है सर, वो है भारत का निर्वाचन आयोग, ये बहुत चर्चा में रहा है। चुनाव हो भी रहा है अभी। हाँ, और चुनाव चल भी रहे हैं। और देखिए, इसलिए निर्वाचन आयोग कि 2015 में अनूप बर्णवाल ने एक जनहित याचिका दी थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। तो पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे मंत्रिपरिषद के परामर्श पे। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दे दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कॉलेजियम के द्वारा होगी, जिसमें 3 मेंबर शामिल होंगे और प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पार्लियामेंट ने एक लॉ के द्वारा बदल दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस को हटाकर
उसकी जगह एक मंत्री को शामिल कर दिया। तो इसीलिए चुनाव आयोग टॉपिक और इस तरह के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो गए। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी चुनाव आयोग के संदर्भ में इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि इस बार के करंट टॉपिक्स की मैं बात करूं तो नागरिकता या सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएए को अधिसूचित किया गया, लागू किया गया। तो यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि आप सीएए 2019 उस अमेंडमेंट को तो पढ़े ही, उसके अलावा संविधान में जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के प्रावधान है उसको भी देखें, क्योंकि रिलेटेड है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी देखें। उसके अलावा यदि मैं करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या जिसको 106 संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, महिला आरक्षण, तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है। खास करके उससे संबंधित अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 330A या आर्टिकल 332A। तो अब जब आप 330A को पढ़ रहे हैं तो आपको साथ के साथ 330 आर्टिकल भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि 330A महिलाओं को आरक्षण देता है लोकसभा में, तो उससे पहले वाला आर्टिकल 330 अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देता है। तो मैचिंग वाले सवाल इससे बन सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इस बार के लिए मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगते हैं सर। सर इन शॉर्ट पॉइंट वाइज की कौन से टॉपिक बच्चे, बहुत कम समय बचा भी है, रिवाइज कर लें, एक बार प्लीज बता दें। तो एक तो सर वो दर्शन के हिस्से को अच्छे से पढ़ लें, उसमें फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को ज़्यादा फोकस करें। सरकार के हिस्से को बेहतर तरीके से तैयार करें, उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, ये सब टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अन्य टॉपिक्स के अंतर्गत वे नागरिकता, चुनाव आयोग, ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा, जम्मू और कश्मीर, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करें सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बताया, शानदार तरीके से। थैंक यू सर। थैंक यू सर।